क्या आपने अपनी जिंदगी का रिमोट किसी ऐसे भविष्य के हाथ में दे दिया है जो अभी आया ही नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग एक ऐसे कमरे में बंद है जहां सिर्फ कल क्या होगा की आवाजें गूंज रही हैं? या फिर हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपका पहला ख्याल यही होता है कि आज ऐसा क्या करना है कि कल सब कुछ सही हो? हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम सिर्फ इस डर में जी रहे हैं कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। भविष्य की तूफानी लहरों की कल्पना में हम इतना डूब जाते हैं कि हम आज की खुशी, आज के रंग, आज की खुशबू और आज की शांति को खो देते हैं। आज हम सिर्फ इस बोझ की बात नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर कुछ ऐसे रास्ते तलाशेंगे जो हमें इन मानसिक बेड़ियों से आजाद कर देंगे और हमें जीवन को देखने का और नए तरीके से जीने का रास्ता दिखाएंगे। आज इस वीडियो में हम मिलकर भविष्य की अनावश्यक चिंताओं के मूल कारणों को समझेंगे कि कैसे इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलें और कैसे सब कुछ कंट्रोल करने की चाह को छोड़ पाएं, जो कि हमें भविष्य की चिंताओं से बांधे रखती है। इस वीडियो में मिलकर हम जानेंगे 4 उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को जिनसे हम सचमुच मन की शांति पा सकें और जान सकें कि कैसे वर्तमान में जिया जाए और कैसे भविष्य की चिंता से मुक्ति पाई जाए। यह सफर सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझने का नहीं है, बल्कि उन्हें दूर कर जीवन को एक नए ढंग से जीने का है। चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक चलते हैं कि क्यों हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर की चिंता में ही लगा रहता है। इसकी 2 मेन वजह हैं। पहली है दी व्हाट इफ मूवी। क्या होगा अगर? हमारा दिमाग एक फिल्म स्टूडियो की तरह है जो लगातार क्या होगा अगर यानी व्हाट इफ पर लगातार एक फिल्म बनाता रहता है, और ज्यादातर वो फिल्म डर या अनिश्चितता यानी फियर और अनसर्टेनिटी से ही भरी होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने या आपके किसी बहुत नजदीकी ने अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला लिया है, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करने का, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने का, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने का। तो आपका दिमाग तुरंत एक व्हाट इफ की, क्या होगा अगर पर मूवी बनाना चालू कर देगा। जैसे व्हाट इफ अगर ये मेरा फैसला सही नहीं रहा तो? क्या होगा अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो? क्या होगा अगर मैं इसमें फेल हो गया या मैं अकेला रह गया तो? व्हाट इफ लोग मुझ पर हंसेंगे तो? इन काल्पनिक चिंताओं की वजह से ही हम लगातार अपने फैसलों पर, अपनी चॉइस पर डाउट करते हैं, सवाल उठाते हैं और अपने वर्तमान के सुकून को भी खो देते हैं। यही है चिंताओं का मायाजाल, इल्यूजनरी ट्रैप ऑफ वरी। ये उस खाली झूले की तरह है जो लगातार हिल रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा होता। भविष्य की चिंता का दूसरा मेन कारण है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी ये भ्रम कि हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं या सब कुछ हमारे हिसाब से हो सकता है। हम अनजाने या अननोन से डरते हैं और इसी डर की वजह से हम भविष्य के हर छोटे बड़े पहलू पर बार बार सोचते रहते हैं, मानो कि ऐसा करके हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे या किसी आने वाली मुश्किल से बच जाएंगे। ये एक भ्रम है। ये समझना जरूरी है कि हम अपने कर्मों को यानी एक्शंस को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनके आउटकम्स यानी परिणामों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह बात सुनने में जितनी आसान है, जीवन में उतारनी उतनी ही मुश्किल। हमारा मन हमेशा परिणामों में अटक जाता है। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे? क्या मेरी सेहत हमेशा ठीक रहेगी? हम हमेशा परिणामों को कंट्रोल करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, जबकि वह तो हमारे हाथ में होते ही नहीं है। यही वो जगह है जहां हमें भगवान श्री कृष्ण का कहा गया श्लोक रास्ता दिखाता है, जिसमें उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का सीधा अर्थ है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर यानी एक्शंस पर है और उसके फल पर यानी आउटकम पर कभी नहीं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमें
फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। फल की इच्छा होना नेचुरल है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि फल हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार आए ये ज़रूरी नहीं, और हमें फल की चिंता में डूबने के बजाय अपने कर्म पर यानी एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, मिट्टी की देखभाल करते हैं, पर फूल कब खिलेगा, उसमें खुशबू कितनी होगी, ये प्रकृति, नेचर तय करती है। हमारी चिंता करने से फूल जल्दी नहीं खिलेगा, बल्कि हम अपने वर्तमान के बगीचे को ही मुरझा देंगे। जब यह बात हम पूरी गहराई से अपने भीतर उतार लेते हैं कि हमारा काम सिर्फ अपना रोल पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से निभाना है, तो हमें परिणामों की चिंता बांध नहीं पाती। हम परिणामों को कंट्रोल करने की दिशा में अपनी सारी एनर्जी लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह तो असल में हमारे हाथ में है ही नहीं, और यही समझ हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी पढ़ाई। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कंसेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, ये सब आपके कर्म यानी एक्शंस हैं, जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट, यह आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। उस दिन पेपर कैसा आएगा, आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम की आंसर शीट यानी कॉपी चेक करने वाला कैसा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। उस दिन कितने लोगों ने आपसे खराब या आपसे बेहतर परफॉर्म किया, यह आपके हाथ में नहीं है। किस्मत उस दिन कैसी रही, कितनी अनचाही घटनाएं हुई, यह आपके हाथ में नहीं है। अगर आप पास हो पाऊंगा या नहीं, टॉप कर पाऊंगी या नहीं, इसी चिंता में डूबे रहे, तो आपका सारा ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा और सारी एनर्जी इसी चिंता में लगी रहेगी कि कैसा रिजल्ट रहेगा, और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करें, अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दें, तो आप अपना 100% पूरा दे चुके, आप अपना कर्म, अपना एक्शन पूरा कर चुके। अब परिणाम जो भी हो, आपको पछतावा या रिग्रेट नहीं होगा। और अक्सर जब हम अपने एक्शंस पर, अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देते हैं, उन्हें ईमानदारी से करते हैं, तो अक्सर परिणाम हमेशा बेहतर ही आते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में क्या है? रोज सुबह उठकर योगा, एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, हेल्दी खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना, खुश रहना, ये सब आपके कर्म, आपके एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन क्या ये आपके कंट्रोल में है कि कभी कोई बीमारी ही ना हो? जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर अगर आप अपने कर्मों पर, अपने एक्शंस पर ध्यान देंगे और स्वस्थ रहने के लिए हर वो चीज करेंगे जो आपके हाथ में है, तो आप एक शांत मन के साथ जिएंगे, और चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप ज्यादातर समय हेल्दी रहें। आपके मन में एक शांति होगी कि आपने अपना बेस्ट दिया है, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं समाधान की। ये सॉल्यूशंस कोई मैजिकल पिल्स नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। पहला समाधान है द पावर ऑफ नाउ। चिंता भविष्य में होती है, पछतावा या रिग्रेट अतीत में, लेकिन शांति और खुशी सिर्फ वर्तमान में होती है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं में कहा, अतीत को पीछे छोड़ो, भविष्य को भूल जाओ, अभी और यहीं जियो। हमारा मन अक्सर एक टाइम मशीन बन जाता है, जो अक्सर पास्ट में या फ्यूचर में भटकता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भी हम कहीं भविष्य में या अतीत की चिंताओं में भटक रहे होते हैं, तो भी रियल में हमारी जिंदगी कहाँ होती है? असल में हमारी जिंदगी तो वर्तमान में ही होती है। योर लाइफ इज ओनली हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। लेकिन जब हमारा मन एक अनियंत्रित, एक अनकंट्रोल्ड घोड़े की तरह बेकाबू होकर भागने लगता है, तो हम इसकी लगाम थाम सकते हैं। हमारी सांसें ही वो लगाम है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हम इस घोड़े की स्पीड को धीमा करते हैं और उसे वर्तमान में वापस लाते हैं। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि अपनी बिखरी हुई एनर्जी को वापस समेटने का और वर्तमान में
केंद्रित होने का सबसे पावरफुल तरीका है। टू बी ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग के शोर को शांत करके हमें वर्तमान के हर पल को गले लगाना है। अब चलते हैं अगले समाधान की ओर। दूसरा सॉल्यूशन है फेस योर वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी सबसे बुरे परिणाम की सोच का सामना करना। यह एक बहुत ही इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर आपको डर लगता है। अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखें। अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? अब इसका सबसे बुरा परिणाम लिखें। मैं अपने सारे पैसे गंवा दूंगा या गंवा दूंगी और मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अब अपने आप से पूछें, क्या ये मेरे जीवन का अंत है? क्या मैं दोबारा खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता या कर सकती? आप महसूस करेंगे कि सबसे बुरा परिणाम या रिजल्ट भी उतना भयानक नहीं है और आप उससे निपटने में सक्षम हैं। नाउ यू फील योरसेल्फ कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट वर्स्ट केस सिनेरियो। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह इतना बड़ा नहीं होता जितना आपने सोचा था। और अब हम आ चुके हैं अपने अगले समाधान पर, और ये तीसरा सॉल्यूशन है एक्शन ओवर एंजाइटी, यानी चिंता नहीं, काम पर ध्यान। चिंता कभी भी समस्या हल नहीं करती, एक्शन हमेशा सॉल्यूशन लाता है। अगर आपको इंटरव्यू की चिंता है तो चिंता करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अगर आपको अपनी सेहत की चिंता है तो सेहत की चिंता करने की बजाय अपने फूड और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान दें, तो परिणाम की चिंता अपने आप ही कम हो जाएंगी। Focus on your action. Anxiety of outcome will automatically get reduced. और अब हम आ चुके हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पर। ये सॉल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग सरेंडर एज इनर स्ट्रेंथ, यानी आत्मसमर्पण को एक आंतरिक शक्ति की तरह जानना। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत गहरी बात सीखी कि भविष्य की चिंता को दूर करने का सबसे बड़ा मंत्र है आत्मसमर्पण, यानी सरेंडर। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जिंदगी में आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें यह एक्सेप्ट करने की क्षमता देती है कि हमने अपना बेस्ट दे दिया है और अब हम अपने परिणामों को उस एक अनदेखी बड़ी शक्ति के हाथ में सौंपते हैं, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह भरोसा ही स्पिरिचुअलिटी का सार भी है। जब आप अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करने के बाद उसके परिणामों को उस बड़ी शक्ति के हाथ में सौंप देते हैं, तो आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। हमारा काम है अपना 100% देना। दोस्तों, अब जब हमने भविष्य की चिंताओं से निपटने के तरीकों को समझ लिया है, तो हम ये भी जान गए होंगे कि इन सब समाधानों के सार में एक ही गहरी समझ छुपी है, और वो है सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण की कला को अपनाना। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम हार गए हैं या हम कर्म करना भी छोड़ दें। ये बस इतना समझना है कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है और परिणामों को उस प्रकृति, यूनिवर्स या परमात्मा के हाथ में छोड़ देना है। जरा सोचिए, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमारे शरीर के अनगिनत प्रोसेसेस को हमारी बिना जानकारी और बिना एफर्ट्स के चला रखा है, हमारी सांसें, हमारे दिल की धड़कन, खून का बहाव, भोजन का पचना, तो क्या वह हमारे छोटे मोटे परिणामों का ख्याल नहीं रखेगा? जैसे प्रकृति में सब अपने आप होता रहता है, ठीक वैसे ही जीवन की गाड़ी भी अपने सही रास्ते चलती रहती है। हम बेवजह ही चिंताओं से खुद पर बोझ डालते हैं, जबकि इस विशाल ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ पहले से ही एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। जब आप ऐसा करते हैं तो मन में गहरी शांति आ जाती है। तो दोस्तों, इस बोझ को आज ही उतार फेंकें, भविष्य की चिंता छोड़ें और आज को बेहतर बनाएं। आज जिया गया हर दिन भविष्य को भी सही बना देता है। आपने नोटिस किया है कि भविष्य का हर दिन भी आज के ही रूप में आता है, इसलिए आज को संवारे। आज संवरेगा तो आपका भविष्य भी खुद ब खुद संवर जाएगा। मैं जानना चाहूंगी कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई।
या आपने अब तक भविष्य की चिंता से निपटने के लिए कौन से तरीकों को अपनाया है? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में लिखें। आपकी इनसाइट्स दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो खुद को भविष्य की चिंताओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप ऐसे और वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।